एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करता था। उसकी जमीन बंजर थी और सिंचाई के लिए पानी का साधन बहुत कम था। हर साल रामू उम्मीद करता कि इस बार अच्छी फसल होगी, लेकिन कभी सूखा तो कभी बाढ़ उसकी मेहनत को मिट्टी में मिला देती। फिर भी रामू हिम्मत नहीं हारता था। हर साल वो कड़ी मेहनत करता और सोचता कि एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। एक बार गांव में एक नई योजना आई, जिसमें किसानों को सस्ती दरों पर बीज और खाद दी जाने लगी। रामू को भी इसका लाभ मिला। उसने नई तकनीकों के बारे में सीखा, ड्रिप इरिगेशन के बारे में जाना और अपने खेत की सिंचाई के लिए नए तरीके अपनाए। इस बार रामू की मेहनत रंग लाई। फसल अच्छी हुई और उसने उसे बाजार में बेचकर अच्छी कमाई की। इससे उसने अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने खेत के सुधार में निवेश किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होती गई और गांव के लोग उसकी लगन और मेहनत की तारीफ करने लगे। रामू की कहानी उन लाखों किसानों की तरह है जो कठिनाइयों से लड़ते हैं लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते। उसकी मेहनत और संघर्ष ये बताता है कि सही अवसर और संसाधन मिलने पर गरीब किसान भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। गांव का जीवन हमेशा से संघर्ष से भरा रहा है, खासकर उन गरीब किसानों के लिए जो अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है रामू की, जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। रामू के पास मुश्किल से 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वह और उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे। हालांकि खेती करना उनकी आजीविका थी, लेकिन ये जीवन आसान नहीं था। गरीबी, कर्ज और प्राकृतिक आपदाओं ने उसकी जिंदगी को और कठिन बना दिया था। रामू का संघर्ष। रामू की कहानी तब शुरू होती है जब वह एक छोटे किसान के रूप में अपने खेतों में काम कर रहा था। उसकी जमीन उबड़ खाबड़ और बंजर थी। वहां सिंचाई के लिए कोई पुख्ता साधन नहीं था और बारिश पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। हर साल रामू और उसके जैसे कई किसान मौसम के मिजाज पर निर्भर रहते, जिससे उनकी फसल का भविष्य अनिश्चित हो जाता। कभी सूखा तो कभी बाढ़ उनके खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर देती थी। रामू की पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे भी इस कठिन जीवन का हिस्सा थे। गीता घर का सारा काम करती और जब फसल का समय आता तो खेतों में रामू का हाथ बटाती। उनके बच्चे स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन गरीबी के चलते रामू उन्हें ज्यादा पढ़ा नहीं पा रहा था। स्कूल की फीस और किताबों के पैसे जुटाना भी उनके लिए मुश्किल था। हर फसल के बाद रामू कर्ज में डूब जाता था। उसे गांव के साहूकार से ऊंची ब्याज दरों पर पैसे उधार लेने पड़ते थे। फसल अच्छी होती तो थोड़े बहुत पैसे बच जाते, लेकिन ज्यादातर सालों में वो बस कर्ज चुकाने के लिए ही खेती करता था। गरीबी के इस दुष्चक्र से निकलने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। एक नई उम्मीद की किरण। एक दिन गांव में सरकार की ओर से एक कृषि अधिकारी आया। वह किसानों को नई तकनीक और योजनाओं के बारे में जानकारी देने आया था। उसने किसानों को समझाया कि अगर वे नई तकनीक जैसे ड्रिप इरिगेशन, सस्ती बीज योजनाएं और खेती के आधुनिक तरीके अपनाएं, तो उनकी फसलें बेहतर हो सकती हैं। रामू को ये सब सुनकर थोड़ा भरोसा हुआ, लेकिन उसे डर भी था। वह सोच रहा था कि इन नई योजनाओं में पैसे लगाना कितना सही होगा, क्योंकि अगर फसल फिर से खराब हो गई तो उसका नुकसान और भी बढ़ जाएगा। लेकिन कृषि अधिकारी ने उसे समझाया कि सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, जिससे वे इन नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें कम ब्याज पर बैंक से कर्ज भी मिल सकता है। रामू ने बहुत सोचने के बाद ये निर्णय लिया कि वह इस बार कुछ अलग करेगा। उसने सरकारी योजना के तहत बैंक से कर्ज लिया और नई बीज और खाद खरीदी। इसके साथ ही उसने ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था भी अपने खेतों में लगाई। उसके पास जो थोड़ी बहुत बचत थी,
उसने उसे भी इस काम में लगा दिया। मेहनत का फल। जब फसल बोने का समय आया तो रामू और उसका परिवार पूरी मेहनत से खेतों में जुट गया। उन्होंने हर कदम पर सावधानी बरती और नए तरीकों का सही इस्तेमाल किया। इस बार रामू ने सोचा था कि अगर फसल खराब हो गई तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन यह उसका आखिरी दांव था। मौसम ने इस बार रामू का साथ दिया। बारिश समय पर हुई और ड्रिप इरिगेशन की मदद से खेतों को पर्याप्त पानी मिला। रामू की फसल धीरे धीरे लहलहाने लगी। हर दिन वह अपने खेतों में जाता और अपनी फसल को देखता। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसके परिवार में भी एक नई ऊर्जा आ गई थी। गीता और बच्चे भी खेतों में काम करते और हर दिन भगवान से प्रार्थना करते कि ये फसल उनकी जिंदगी बदल दे। फसल कटने का समय आया और रामू की मेहनत का फल उसके सामने था। इस बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अपने सारे कर्ज चुका दिए और कुछ पैसे बचा भी लिए। गांव के दूसरे किसान उसकी ओर देखते और उसकी तारीफ करते। रामू की यह सफलता पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई थी। जीवन में आया बदलाव। रामू की इस सफलता ने न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारा बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। अब वो खेती को एक नए नजरिए से देखता था। उसने अपने बच्चों को फिर से स्कूल में दाखिला दिलाया और उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। गीता भी अब खुश रहने लगी थी, क्योंकि उन्हें अब हर दिन के खाने पीने की चिंता नहीं रहती थी। रामू ने अपने खेतों में और सुधार करने की योजना बनाई। उसने धीरे धीरे अपनी जमीन को और उपजाऊ बनाने के लिए काम किया। उसने गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों के बारे में बताया और उन्हें भी प्रेरित किया कि वे भी इन तरीकों को अपनाएं। सीख और संघर्ष। रामू की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि किसान का जीवन संघर्ष से भरा है, लेकिन सही अवसर और संसाधन मिलने पर वह अपनी किस्मत बदल सकता है। गरीबी और कर्ज से जूझते हुए भी रामू ने अपनी मेहनत और विश्वास के दम पर अपने जीवन को नई दिशा दी। ये कहानी सिर्फ एक गरीब किसान की नहीं है, बल्कि उन लाखों किसानों की है जो हर दिन अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। रामू की तरह बहुत से किसान आज भी सही अवसरों की तलाश में हैं। सरकार की योजनाएं और नई तकनीकें अगर सही समय पर और सही तरीके से किसानों तक पहुँचे तो वे भी अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आज रामू एक खुशहाल किसान है, लेकिन उसने कभी अपने संघर्ष को नहीं भुलाया। उसकी यह कहानी बताती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, अगर हिम्मत और मेहनत से काम किया जाए तो गरीबी और कर्ज से भी उबरा जा सकता है। अंत में रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि किस तरह सही मार्गदर्शन, मेहनत और आत्मविश्वास से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। गरीब किसान जो दिन रात अपनी जमीन में मेहनत करता है, अगर उसे सही संसाधन और जानकारी मिल जाए तो वह अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है।